एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज ये जो व्लॉग है आपके लिए बहुत स्पेशल है। आप लोगों की डिमांड आ रही है काफ़ी सारी कि दी आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी पर कोई वीडियो शूट करो, हमें आपकी गोल्ड कलेक्शंस देखनी है। तो आज मैं अपनी अलमारी का मतलब जो मेरा गोल्ड कलेक्शन है मैं वो सही से करके रख रही थी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो ले ही आती हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे हो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये मेरे हस्बैंड आपको ये बताएंगे कि कौन सी कब हमने परचेज करी थी। हेलो एवरीवन। हाँ तो बताओ आप। सो दोस्तों ये छोटा सा कलेक्शन है हमारा जो मेरी मम्मी पापा की मेहनत से बनाया गया है। थोड़ा ये ज्यादा नहीं है। ये मेरा कड़ा है। ठीक है। ये मैंने परचेज किया था लास्ट ईयर अपने भाई की शादी से पहले। और ये एक हार है, नेकलेस है जो मेरे मम्मी पापा ने सिमरन के हमारी शादी में चढ़ाया था। ये लॉन्ग हार, ये तो बाद में लिया था ना हमने। ये लॉन्ग हार है दोस्तों। हाँ। और ये मंगलसूत्र भी। और ये जो शादी के तुरंत बाद मैक्सिमम एक वीक के बाद मेरी मम्मी ने सिमरन को गिफ्ट दिया था। एक वीक के बाद, क्योंकि इसको ना बड़ा मंगलसूत्र पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये कैरी भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि आपको पता है माहौल कैसा है, तो इसलिए एक छोटा मंगलसूत्र इसको दिलाया था। और गाइस ये मेरी चैन है। डिजाइन के बारे में सब पूछते हैं और ना एक है ना। हाँ काफी सारी लड़कियों ने, जैसे मैं बाहर भी पहन के गई हूँ ना, उन्होंने मेरे ना पिक क्लिक करके लेके जाते हैं कि हम भी ऐसा डिजाइन बनवाएंगे। और ये क्या नाम है उसका, ये चैन मैंने सिमरन को मुंह दिखाई में दी थी जब हमारी फर्स्ट नाइट थी। और ये लॉकेट इसकी बहन ने दिया था, डुग्गू को लिए दिया था ये लॉकेट। हाँ जब ये डुग्गू हुआ था ना, ये मेरी निक्की जो है ना मेरी सिस्टर, उन्होंने दिया था ये लॉकेट। और भी काफी सारी चीजें दी थी, बट वो ये मैंने शादी के तुरंत बाद बनवाई थी। एक साल भी नहीं हुआ था तब बनवाई थी। हाँ मेरे मम्मी पापा ने जो दिए थे ना वो दे के उनको डिजाइन पसंद नहीं आया था, तो फिर उन्होंने ये वाला बनवाया था। ज्यादा मत बोलो। और ये झुमकी मेरे मम्मी पापा ने इसको शादी के बाद दिलाई थी। मुंह दिखाई दी थी शादी के बाद ना। ये भी मैक्सिमम एक महीने के बाद इसको मम्मी पापा ने दिलाई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना गाइस, मेरे मम्मी पापा इसको प्यार बहुत करते हैं। और ये ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ब्रेसलेट है। ये कब लिया था? ये ब्रेसलेट मेरे पापा ने, इसने जिद पकड़ ली थी कि मैं मेरे भाई की शादी में मैं साइन नहीं डालूंगी अगर मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला। काजल नहीं डालूंगी आँख में। हाँ। तो पापा ने फिर इसको काजल दिलाया। काजल नहीं दिलाया, ब्रेसलेट दिलाया। काजल डाल के ब्रेसलेट दिलाया। हाँ। कि ले बेटा तू भी गुस्सा मत हो। और ये शादी में मम्मी ने दिए थे मुझे डायमंड के ईयरिंग। मम्मी ने दिए तो दूसरे थे, फिर बाद में मैंने चेंज करवा ली थी। गाइस ये शादी में दी थी आपको ये वाली रिंग। ये इसकी मम्मी पापा ने मुझे शादी में दी थी। और ये तो डुग्गू की है। ये डुग्गू की रिंग है। ये जब डुग्गू हुआ था ना, कितनी स्वीट लग रही है, छोटी सी। निकाल के दिखाओ ना। ये जब डुग्गू हुआ था ना तब मम्मी लेकर आई थी उसके लिए चेन लेकर आई थी, जो कि मैंने पहनी हुई है। नहीं शायद इसकी चैन टूट गई थी ना, मैंने तोड़ दी थी। हाँ वो चैन ना गुस्से में मेरे से मैंने तोड़ दी थी क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसी पे अटैक कर दिया। और बाकी लॉकेट मैंने जो मम्मी ने डुग्गू को दिया था वो मैंने पहना हुआ है। और ये जो चैन है मैंने अपनी गले में पहनी हुई है। ये मम्मी ने अभी बनवाई थी मेरी। मम्मी ने अभी बनवाई है। ये भी डुग्गू हुआ था ना तब मम्मी ने कानों के इयरिंग दिए थे, फिर मेरे को डिजाइन पसंद नहीं आया था क्योंकि उस टाइम मैं खुद नहीं चूज कर पाई थी, तो फिर मम्मी ने अभी बाद में बनवाए। फिर मैंने अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ। और ये रिंग मेरे पापा ने इसको शादी में दी थी। और ये वाली भी। हाँ और बाकी ये बाद में ये इसकी मम्मी ने दी थी इसको जब मेरे भाई की लड़की हुई थी, फर्स्ट बेबी हुआ था, तो हमने जबरदस्ती दी थी। वो तो नेक होता था जबरदस्ती लेना। अच्छा ये वाली शादी में ही दी थी मम्मी ने। तो मैंने कौन सी दिलाई थी? ये दिलाई है आपने बड़ी वाली। और एक डायमंड की कहाँ है मेरी? मुझे नहीं पता। अभी मैंने निकाल के इधर ही रखी थी। इसमें नहीं है यार, यहीं रखी है मैंने। बस गाइस यही है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। बस खत्म, थोड़ा सा है। तो गाइज आई होप आप सबको हमारा ये क्या ये हाथ में ये। तो गाइज आप लोगों को बड़ी वाली दिखाओ पहले। ये बड़ी वाली गाइस, ये मैंने इसको अभी दिलाई है शादी से पहले, छोटे वाले भाई की शादी से पहले दिलाई थी। दिखा ना।
देखना गाइस डिजाइन, रिंग सेरेमनी डिजाइन में अच्छी है दिलाई ना, थी इसकी। अच्छा डिजाइन है। और रिंग्स का डिजाइन भी पूछते रहते हो आप, तो रिंग का डिजाइन मैं आपको जूम कर करके दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जिसको भी बनवाने हो तो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब इसका है। ये देखो, तो यार आप रिंग पहन के क्या करोगे? ये देखो, ये इसकी मम्मी की है, ये मैंने दिलाई है, ये मैंने करवा चौथ पे दिलाई थी इसको डायमंड रिंग। और ये मेरे पापा ने दिलाई थी जो शादी में दी थी, और ये दोनों इसकी मम्मी ने दिलाई है ना। एक और थी, वो मेरे को बहुत मतलब आती नहीं थी वो मेरे हाथ में, और अच्छा भी नहीं था डिजाइन, तो मैंने वो दी। मुझे मेरे भाई की ससुराल वालों ने दी थी। बड़ी बनती है ही। मेरा पड़ता बिल्कुल भी नहीं खा रहा है यहाँ पर यार, दिक्कत हो। तो गाइज आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी गोल्ड कलेक्शन के डिज़ाइन। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, हमारे सब्सक्राइब बढ़वा दो। मेरे को भी आईफोन लेना है, सैमसंग चला रहा हूं। तो आपको तो सैमसंग अच्छा लगता है ना? हाँ नहीं, सैमसंग फोल्ड ले लेंगे। मैंने गाइस कभी सैमसंग के अलावा कोई फोन चलाया नहीं। मेरे पास सैमसंग क्या नाम है वो एस सीरीज भी थी, S7, S8, S10 तक मेरे पास था। तो ठीक, के बाद ये मेरे पास 3 महीने से ज्यादा इनको शौक नहीं आईफोन वगैरह, क्योंकि इनको वीडियो शूट वगैरह कर। मैक्सिमम फोन चलता है मेरे पास, इससे ज्यादा चलता नहीं, टूट जाता। देखो इस पे भी टेम्पर्ड नहीं है, कुछ नहीं है इस पे, सिर्फ स्क्रीन है। तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, और इसके नेक्स्ट व्लॉग में अपने सूट के कलेक्शन की वीडियो भी दिखाऊंगी। और जिसको भी जोन सा भी डिज़ाइन पसंद आ रहा हो किसी भी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको।